अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो हमारे माशरे से मुताल्लिक। अब हमारे माशरे में जो सबसे बड़ा तबाही की वजह है ना, वो है कंपैरिजन। अगर आप अपनी तबाही चाहते हैं ना, तो आज से आप अपना कंपैरिजन शुरू कर दें। जब आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, आप जानते हैं अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, आपको ये नहीं पता दूसरा क्या है। आप सिर्फ दूसरे को देख रहे होते हैं, उसके ऊपर से आप दूसरे के एक्सटीरियर से अपने इंटीरियर को मैच कर रहे होते हैं। आप ये देखते हैं कि यार मैं क्या हूं अंदर से और वो बाहर से क्या है। जब आप ये कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर से जलाते हैं, बेशक आप ये बात माने या ना माने। आप ये देखते हैं, आप कहते हैं यार मेरा 5 साल एक्सपीरियंस है, मेरा 10 साल एक्सपीरियंस है, मेरा 15 साल एक्सपीरियंस है, लेकिन हम अगर 2000 कमाते हैं तो जो नई जनरेशन आ रही है वो 10,000 कमा रही है। अगर हम 10,000 कमाते हैं तो वो 20,000 कमा रहे हैं। क्यों? आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, आप एफर्ट नहीं कर रहे कि हम जाएं उस मकाम तक कि हम उनकी बराबरी कर सकें। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो नई जनरेशन आ रही है, हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उसके बावजूद भी हम इतनी तरक्की नहीं कर पा रहे। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है वो आगे तरक्की कर रही है। सर क्यों? क्योंकि इसके पीछे की जो वजह है वो है कंपैरिजन। आप सिर्फ अपने आज को उसके रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि वो जिस मकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। आखिर वो मेहनत करके उस मकाम तक पहुंचे है ना। आप अगर 10 साल एक्सपीरियंस होल्डर हैं और वो उस मकाम पर आ गए, इसका मतलब वो आपके बराबर आ चुके हैं। तो कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर से जलाते हैं। आप सिर्फ उनके रिजल्ट देखते हैं लेकिन आप एफर्ट नहीं करते। उसके बाद जो सिंपल सी बात है, नेवर यू आर नॉट देम। जो आप हैं वो हो नहीं सकते। आप हैं, वो हैं। आप कभी वो नहीं हो सकते और वो कभी आप नहीं हो सकते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप जो अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं उनके साथ, आप ऊपर से कंपेयर कर रहे होते हैं। अब ऊपर से तो ऑल द साइड इज ग्रीन, घास हमेशा सब्जी नजर आती है, पराठा हमेशा दूसरे की प्लेट में ही आपको घी वाला नजर आता है, और ट्रैफिक जाम आपको अपने ही रास्ते में हमेशा नजर आता है। आप ये समझते हैं कि दूसरे के रास्ते में ये ट्रैफिक जाम नहीं है, लेकिन होता है, हर इंसान के रास्ते में होता है। ये आप करते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं ना किसी के साथ भी, आप कभी खुश नहीं रह सकते। कंपेयरिंग नेवर हैप्पी यू। आपको मैं मिसाल देता हूँ इसकी भी एक। अब आपने सोचा जी मैं वॉक शुरू करता हूँ, आपने पहले वीक वॉक शुरू की, आप 500 मीटर वॉक करना शुरू की, यानी हाफ किलोमीटर आपने वॉक स्टार्ट कर दी डेली। करते करते पहले महीने आपने 1 किलोमीटर कर लिया अपनी वॉक। 1 साल में जब आप पहुंचे वॉक करते करते तो आपने 5 किलोमीटर वॉक शुरू कर दी। तो अचानक आपको एक दोस्त मिल गया जो कि 25 किलोमीटर वॉक करता था। आपने कहा यार क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो पागल हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं इसके सामने। आप कंपेयर कर रहे हैं। आप ये देखें कि आप जितनी एफर्ट कर सकते हैं आप उतनी कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखते हैं अगर वो 25 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो मैं उसके मुताबिक बराबर क्यों दौड़ा। इससे क्या होता है? कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। यानी अगर आपने अपने जो अचीवमेंट को, जॉय को किल करना है ना, तो आप आज से कंपैरिजन शुरू कर दें। अपने आप को आप कंपेयर करते हैं, आप ये गलत काम करते हैं। अब मैं आपको सक्सेस का एक प्रिंसिपल आपको बताता हूं। ये मेन प्रिंसिपल है सक्सेस का। वो लोग जो तरक्की के काबिल होते हैं लेकिन वो पीछे रह जाते हैं, उसकी एक वजह ये कंपैरिजन, और उसका ये मैं आपको बता रहा हूं। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। कभी अपने आप को जिंदगी में किसी से कंपेयर ना करें। जो आप हैं वो कोई और हो नहीं सकता, किसी का बाप भी नहीं कर सकता वो। क्योंकि आप, हर इंसान के अंदर एक अपनी स्पेशलिटी होती है। यार आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, आपका एक थंबप्रिंट है। मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया के अंदर से आप कोई एक भी ढूंढ के ला सकते हैं, एक भी सिर्फ। अगर आप एक भी नहीं ढूंढ सकते यार, नहीं ढूंढ सकते आप, क्योंकि हर इंसान का थंबप्रिंट अलग है जो किसी से मैच नहीं करता। अगर आप ढूंढ भी नहीं सकते एक थंबप्रिंट अपने जैसा, तो आपको आप जैसा इंसान कहां से मिलेगा? जो आप हैं वो कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान में एक स्पेशलिटी होती है। उसके बाद अब मैं एक बात बताता हूं आपको। अब माँ बाप होते हैं जी, वो कहते हैं जी हमारा बच्चा, उसे इंग्लिश भी अच्छी हो, उसकी मैथ भी अच्छी हो, उर्दू भी अच्छी हो, उसका भाईजान फिजिकली, मेंटली, हर हिसाब से हमारा बच्चा अच्छा हो। वो अपने बच्चे को प्रोडक्ट बना रहे हैं कि एक चीज है हमारा बच्चा, लेकिन नहीं, वो वही करेगा जो वो है। आपके बनाने से कुछ नहीं बन सकता। वो उसका जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट के मुताबिक, माँ बाप कहते हैं उसके अंदर विटामिन ए भी होना चाहिए, विटामिन बी भी होना चाहिए, विटामिन सी भी होना चाहिए, डी भी। कैसे होगा ये सब कुछ? अब वो एक इंसान है, एक ही चीज उसमें स्पेशलिटी होगी। अब उसके बाद मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 70 साल का एक ओल्ड सर्जन था। वो जब आखिरी उम्र के आखिरी लम्हात में जब वो ऑपरेशन करता था तो उसके हाथ ना कांपने लगे। बहुत बड़ा सर्जन था वो। तो पूरी दुनिया में उसके फॉलोअर्स थे, फैंस थे उसके काफी। तो उन्होंने उसे कहा भाई अब आप रिटायरमेंट ले लें, फेयरवेल रिटायरमेंट ले लें। उसने रिटायरमेंट जब ली,
तो सारे लोग आए पूरे दुनिया से, पार्टी चल रही थी वहां पे, गाने चल रहे थे, उसके हाथ में ग्लास था एक, वो खिड़की के ऊपर खड़ा, खिड़की के पास खड़ा सज्जन, वो परेशान था वो। तो एक शख्स ने उससे पूछा, भाई सर आप परेशान क्यों खड़े हैं? आपने तो कमाल कर दिया, आपकी जिंदगी जो थी बहुत कमाल थी, आपने अपनी पूरी जिंदगी, आपकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी स्टडीज होती हैं आगे, आपकी पूरी दुनिया में फॉलोवर्स हैं, आपके फैंस हैं। उसने कहा आप खुश नहीं हैं? उसने सर्जन ने कहा नहीं मैं खुश नहीं हूं। उसने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मेरी माँ ने मुझे डॉक्टर बना दिया। उसने कहा फिर आप क्या बनना चाहते थे? उसने कहा मैं डांसर बनना चाहता था। कहते मैं अकेला कमरे में भी जब नाचता था ना, मुझे कोई देखने वाला नहीं होता था, मुझे अफसोस नहीं होता था, कोई भी अफसोस नहीं होता था। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी ऐसा काम किया है जिसका मुझे शौक ही नहीं था, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद। चाहे मैंने जितना नाम बनाया, जो कुछ बनाया, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं वो क्यों करूं? वैसे भी अगर माँ बाप के बनाने से बच्चे बनते ना, तो आज हर बच्चा सीएसएस अफसर फिर रहा होता है, या मार्केट के अंदर हर इंसान सीएसएस कर लेता है, एफर्ट्स भी होती हैं। अब इसी के साथ सिंपल आपको एक बच्चे की बात बताता हूँ। उसका जी बच्चे का रिजल्ट था, तो उसके बाप ने पूछा बेटा क्या रिजल्ट आया था? वो कहता है पापा जो अकाउंटेंट अंकल है ना, उनका बेटा फेल हो गया। तो उसने कहा मैं तेरे से तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ कि तेरा क्या रिजल्ट है? वो कहता है पापा वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकल है ना, उनका बेटा भी फेल हो गया। उसने कहा हरामखोर मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तेरा क्या रिजल्ट है? वो कहता है पापा जो एडवोकेट अंकल है ना, उनका बेटा भी फेल हो गया। वो कहता है अबे मैं तेरे से तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ कि तेरा क्या रिजल्ट है? वो कहता है तो तू कौन सा कलेक्टर लगा हुआ है, तेरा भी फेल है।